इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया था। चुनाव में कितने आयुक्त हो सकते हैं, इसे लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि 2 मार्च 2023 के पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे करती थी केंद्र सरकार, कि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। उच्च स्तरीय मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते थे। इसी सूची के आधार पर तीनों नाम को चुना जाता था। इन नाम पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति को भेज दिया जाता। उनका जन्म 27 फरवरी 1964 में हुआ है और उनकी शिक्षा बीटेक IIT कानपुर से किया है। 1988 के इस केरल कैडर रहे हैं। केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं और चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। नमस्कार, मैं नितिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता रॉक्स। चुनाव आयुक्त के मुख्य सचिव के तौर पर ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। मौजूदा CEC के रिटायरमेंट के बाद वो पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 27 फरवरी 1964 में हुआ है और उनकी शिक्षा बीटेक IIT कानपुर से किया है। 1988 के इस केरल कैडर रहे हैं। केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं और चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया है और उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। साथ ही UPA सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में भी तैनात रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बैठक हुई और इसी में ज्ञानेश कुमार के नाम का मुहर लग गई। वहीं विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 के IAS अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। PM मोदी की अध्यक्षता हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए CEC की नियुक्ति हुई। मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार CEC के लिए 5 नाम की लिस्ट दी गई थी। राहुल गांधी ने डिसेंट नोट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस ने कहा था कि हम अहंकार में काम नहीं कर सकते, बैठक स्थापित करनी थी ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला कर सके। वहीं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि CEC चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। CEC के चयन के लिए संगठित समिति से CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। सिंघवी ने कहा कि CEC और अन्य EC की नियुक्ति के लिए उन्हें नए सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है। इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई है। सिर्फ 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की गई है, जिसकी सुनवाई 19 फरवरी की होगी। यह सुनवाई 12 फरवरी की होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ था। तब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह के बेंच के सामने मामला उठाया। प्रशांत ने कहा था कि CEC राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने CEC की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे। इस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा था कि इस बीच में कुछ होता है तो वो अदालत के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सिलेक्शन पैनल में CJI को शामिल करना जरूरी है। CEC और EC नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक पैनल करना जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और CJI शामिल होंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि 2 मार्च 2023 के पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे करती थी केंद्र सरकार। तो आपको बता दें कि ये केंद्र सरकार खुद करती थी, यानी कि CEC और EC बनाने की जो चुनाव थी ये प्रक्रिया, क्योंकि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। उच्च स्तरीय मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी।
कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते थे। इसी सूची के आधार पर तीनों नाम को चुना जाता था। इन नाम पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति को भेज दिया जाता था। नाम के साथ इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी भेजा जाता था, जिसमें उसे आदमी के चुनाव आयुक्त तो चुने जाने की वजह बताई जाती थी। इस प्रक्रिया से चुनाव का आयुक्त चुने जाते थे और इसमें से जो सबसे सीनियर होता था उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल आया। उस समय केंद्र सरकार ने सीसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और कार्यकाल से जुड़ा नया बिल लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यों के पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सीजीआई को इस पैनल से बाहर रखा गया। 21 सितंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल दोनों सदनों से पास कर दिया गया। उसी समय इस कानून पर विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि कानून की धारा 7 और 8 स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि इससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं मिलता है। इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु को इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया था। चुनाव में कितने आयुक्त हो सकते हैं, इसे लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी। नियुक्तियां नवे आम चुनाव से पहले की गई थी। उस वक्त कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त आरबीएस पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए की गई। 2 जनवरी 1990 को पीवी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया। चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्य निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने फिर अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को मंजूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। यह खबर कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आपकी राय क्या होगी कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।